हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सरप्लस के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरप्लस जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्री मार्केट्स में टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज होता है। लास्टली हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन में, जब गवर्नमेंट अलग अलग प्राइसिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करती है जैसे कि प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर, और उससे हम देखेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई इम्पैक्ट होती है। तो शुरू करते हैं कंज्यूमर सरप्लस से एंड जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो इमेजिन कीजिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल आप देखना चाहते हो। नाउ क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टिकट्स हैं वो सेल पे आने वाली है। तो आपके दिमाग में एक प्राइस होगा जो जिसको हम कहेंगे विलिंगनेस टू पे, कि आप कितना पे करना चाहते हैं उस क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट के लिए, राइट। तो एक प्राइस होगा कि मैं इतना पे करना चाहूँगा उस टिकट को खरीदने के लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं पे करना चाहता, मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। दैट वुड बी द मैक्सिमम प्राइस आई एम विलिंग टू पे टू बाय दैट क्रिकेट वर्ल्ड कप टिकट। ठीक है, तो उसको हम विलिंगनेस टू पे कहेंगे। तो इस एग्जांपल में अज्यूम करते हैं कि विलिंगनेस टू पे जो हमारी क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टिकट होगी वो 100 रुपये है। मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा होगी असली में टिकट, बट एग्जांपल के लिए यूज़ करते हैं कि हम मैक्सिमम 100 रुपये देने को तैयार है उस टिकट को खरीदने के लिए। नाउ एक्चुअल प्राइस जो आप उसकी खरीद रहे हो वो लेट्स से आपको मिल जाती है 50 रुपये में। ठीक है, तो आपकी जो विलिंगनेस जो टू पे थी उससे कम में आपको प्राइस मिल रही है, असली जो ओरिजिनल प्राइस है टिकट की। तो सरप्लस क्या हुआ, या फिर आपका हैप्पीनेस या आपका कंज्यूमर वेलफेयर सरप्लस क्या हुआ, वो होगा 50 रुपीज़। अगर आपको एक नंबर असाइन करना है कि आप 50 रुपीज़ हैप्पी हो, क्योंकि जो आपकी विलिंगनेस टू पे थी, जो आपका मैक्सिमम अमाउंट जो था जो आप पे करने के लिए रेडी थे, उससे कम आपने ओरिजिनल प्राइस के पैसे दिए। कितने कम दिए? 50 रुपये। तो आपका जो 50 रुपये है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है, जो आप हैप्पी हो उसको लेके। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ गोल्फ की बात करते हैं। आप गोल्फ के इतने बड़े फ़ैन नहीं हो, आप गोल्फ कम देखते हो, बट एक गोल्फ का मैच हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इतने बड़े फ़ैन नहीं हो गोल्फ के, आपका जो विलिंगनेस टू पे है, जो मैक्सिमम अमाउंट आप विलिंग हो पे करने के लिए टू वॉच अ गोल्फ मैच, वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, लेकिन आपकी जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है जाने की और मैच देखने की, वो है 80 रुपीज़। तो अब जो प्राइस है वो एक्चुअली आपकी विलिंगनेस टू पे से ज़्यादा है, जितना आप मैक्सिमम पे करने के लिए तैयार हो। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आप जनरली अब वो मैच देखने नहीं जाओगे। तो कंज्यूमर सरप्लस का यही फंडा है कि जब तक आपकी प्राइस आपकी विलिंगनेस टू पे से कम है या उसके बराबर है, आप वो परचेज करोगे, आप वो एक्टिविटी करोगे, आप वो गुड्स या सर्विस खरीदोगे। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव में है, मतलब आपकी विलिंगनेस टू पे कम है एक्चुअल प्राइस से, तो आप वो सामान नहीं खरीदोगे, आप वो एक्टिविटी या फिर वो सर्विसेज नहीं लोगे। तो बेसिकली ये एग्जांपल है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। अब इसी को अगर आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखोगे तो उसको आप लिखोगे कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स विलिंग टू पे माइनस द एक्चुअल प्राइस। जितना आप देने को तैयार हो माइनस जितना आपने एक्चुअल में पे किया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइस इम्पैक्ट कैसे करता है कंज्यूमर सरप्लस को। ठीक है, अगर आपका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, तो आपका कंज्यूमर वेलफेयर कम हो जाएगा अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस ऑफ द गुड्स बढ़ता है। सिमिलरली अगर आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो आपका कंज्यूमर वेलफेयर ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसी कंज्यूमर प्लस को हम अगर डिमांड कर्व वाले ग्राफ में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? तो अज्यूम कीजिए आपकी एक डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक एग्जिस्टिंग प्राइस है, राइट, मार्केट ड्रिवन एग्जिस्टिंग प्राइस है, पी क्यू। तो जो एरिया अंडरनीथ द डिमांड कर्व एंड अबाउ द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, ये जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, राइट, ये कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी प्राइस, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है ऊपर, लेट्स से आपकी प्राइस अब इंक्रीज हो गई और आपकी नई प्राइस ये बन गई, प्राइस शिफ्ट हो गई ऊपर, तो अब आप देख रहे हो कि आपका कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया था वो श्रिंक हो गया है। तो इस तरीके से जब प्राइस ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, आपका जो एरिया है प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का, वो बढ़ता है, कम होता है, और उस एरिया को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। चलिए आप मूव करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में कॉन्सेप्ट होता है विलिंगनेस टू सेल,
कि आप मिनिमम किस प्राइस पे अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचना चाहोगे। तो अगर आप टमाटर के प्रोड्यूसर हो तो आपकी विलिंगनेस टू सेल वो प्राइस होनी चाहिए जो एटलीस्ट आपकी मिनिमम कॉस्ट को कवर कर ले, ताकि एटलीस्ट आप लॉस नहीं बना रहे हो, आप ब्रेक इवन कर रहे हो। तो जो भी आपकी मिनिमम कॉस्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स है वो आपकी मिनिमम विलिंगनेस टू सेल प्राइस होगी, राइट। तो इस एग्जांपल में अज्यूम कीजिए कि आपको 20 रुपए लगे थे टमाटर प्रोड्यूस करने में, राइट। तो 20 रुपए में आप ना ही प्रॉफिट बना रहे हो ना ही लॉस बना रहे हो। तो एटलीस्ट आपकी जो प्राइस होगी, मिनिमम प्राइस जिस पे आप सेल करना चाहोगे, राइट, वो होगी 20 रुपए, जो कि आपकी विलिंगनेस टू सेल होगी। अब मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में आप टमाटर को सेल कर पा रहे हो 30 रुपीज़ में, तो आपकी विलिंगनेस टू सेल थी वो थी 20 रुपए, बट जो एक्चुअल प्राइस आप मार्केट में सेल कर रहे हो वो है 30। तो आप एक सरप्लस बना पा रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो, राइट। उस प्रॉफिट को, उस सरप्लस को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। तो जो इस एग्जांपल में होगा 10 रुपए। तो जैसे कि हमने कंज्यूमर सरप्लस में देखा था, वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखोगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस वुड बी प्राइस ऑफ द गुड माइनस द विलिंगनेस टू सेल। तो अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भी बढ़ेगा, ठीक है। वैसी जैसी आपकी प्राइस कम होगी तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होगा। तो ये रिलेशनशिप होता है प्राइस का प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ। और अगर सिमिलरली इसको हम एक सप्लाई कर्व में लिखें और देखें कि प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ लाई करता है, तो जो एरिया होगा बिलो द प्राइस लाइन और अबाउ द सप्लाई कर्व, राइट, इस एरिया को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। तो सिमिलरली अगर हम अज्यूम करें कि हमारी जो प्राइस है वो हम कम कर देते हैं, तो पी ओल्ड हमारी पुरानी प्राइस थी, अब हमने प्राइस कम करके पी न्यू कर दी, तो आप देखेंगे जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया था वो श्रिंक हो गया और ये हमारा नया प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया बन गया। तो ये बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस का एग्जांपल होता है, जो कि एक रिलेशनशिप होती है प्राइस की और विलिंगनेस टू सेल की, जो आपकी मिनिमम कॉस्ट होती है किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारी पिछली 2 स्लाइड्स में हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ा। अब हम टोटल सरप्लस के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल सरप्लस बेसिकली इज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इन अ फ्री मार्केट, ठीक है। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को, तो वो हमारा टोटल सरप्लस बनता है। अगर इसको हम ग्राफ में दिखाएं जैसे कि हमने पहले देखा था, तो फ्री मार्केट में जो हमारा एरिया है शेडेड रीजन का, जो कि ये हमारा ऊपर कंज्यूमर सरप्लस है, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। तो ये पूरा शेडेड एरिया जो है इसको हम टोटल सरप्लस कहते हैं फ्री मार्केट में। तो फ्री मार्केट वो होता है जब सोसाइटी खुद डिसाइड करती है यूजिंग द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होना चाहिए या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा जो मार्केट होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है और जो हमारा सरप्लस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, वो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं मार्केट में। तो इसको हम फ्री मार्केट कहते हैं, क्योंकि उसको जो मार्केट जो होता है, मार्केट की फोर्सेस वो खुद डिटरमाइन करती हैं बेसिस डिमांड एंड सप्लाई की प्राइस और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। नॉन फ्री मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कोई डिक्टेटर है, डिक्टेटर कह रहा है कि भाई मार्केट विल नॉट डिटरमाइन कि प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि टमाटर की प्राइस Q1 होगी, आई एम सॉरी, टमाटर की क्वांटिटी Q1 होगी, ठीक है। तो टमाटर की क्वांटिटी Q1 होगी, जो कि Q इक्विलिब्रियम से, जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उससे कम होगी। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा सरप्लस है अब वो श्रिंक हो गया, क्योंकि हमने क्वांटिटी कम कर दी है जो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम है, और एक सर्टेन स्पेस बन गई है जो कि जहाँ पे कोई सरप्लस है ही नहीं, ठीक है। ये जो इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया अब सरप्लस है ही नहीं, ये सरप्लस हमारा हट चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो सरप्लस है वो अब कम हो चुका है, और जो हमारा मार्केट है, क्योंकि अब वो फ्रीली डिमांड सप्लाई बेस्ड प्राइस डिटरमाइन नहीं कर रहा और एक डिक्टेटर के थ्रू, जिसने एक रैंडम क्वांटिटी असाइन कर दी है, उसके थ्रू डिटरमाइन हो रहा है, तो उसकी वजह से अब हमारा जो मार्केट है उसके अंदर सरप्लस कम हो गया और रिसोर्सेज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये जो जो स्पेस क्रिएट हो गई है, राइट, जहाँ से हमने सरप्लस हटा दिया है, इसको हम डेड वेट भी कहते हैं,
तो डेड वेट हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमने अब सरप्लस हटा दिया है, जो हमारा सरप्लस एरिया अब नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने क्वांटिटी, लेट्स से किसी डिटेक्टर ने क्वांटिटी ही कम कर दी। अब दूसरे एंड पे देखते हैं कि जहाँ पे डिटेक्टर कह रहा है कि नहीं, मुझे टमाटर की क्वांटिटी Q1 चाहिए जो कि ज़्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो जो हमारी Q इक्विलिब्रियम थी उससे हमने अब ज़्यादा मूव कर दी है Q1। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी अब जो है वो बढ़ा दी गई है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज़्यादा हो रही है। अब वो भी सप्लायर आ रहे हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है, राइट। जो ये सेक्शन है सप्लाई कर्व का, ये भी ऐड हो गया है। अब ये वो सप्लायर है जिनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, जो पहले ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस कम थी। लेकिन अब क्वांटिटी बढ़ा दी है, इसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है, और जो प्रोड्यूसर ज़्यादा चार्ज कर रहे थे वो भी मार्केट में अब आ गए हैं। तो कॉस्ट मार्केट की बढ़ गई है, ठीक है। तो कितनी बढ़ी है कॉस्ट, ये जो सेक्शन है हमारा, तो कॉस्ट जो हमारी वो बढ़ गई है A+B से, ठीक है। ये दो सेक्शन है हमारे, A और B से। लेकिन जो वैल्यू है हमारी, जो हम सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो है अब A, जो कि हमारा एरिया अंडरनीथ द डिमांड कर्व है। यही वैल्यू हम ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ गई है। तो उन दोनों का कंबाइंड नेट इफेक्ट ये हो रहा है कि जो मार्केट है वो हाईली इनएफिशिएंट हो गया है, और जो कॉस्ट है वो फिर से बढ़ गई है। इसलिए इकोनॉमिस्ट प्रेफर करते हैं फ्री मार्केट, जहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं हो, किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं हो, सिर्फ मार्केट जो है वही अपनी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस यूज करके प्राइस और क्वांटिटी जनरेट कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है फ्री मार्केट में बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन प्राइसिंग मैकेनिज्म। एक प्राइसिंग मैकेनिज्म जिसकी हम अभी बात करेंगे वो है प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग इज द मैंडेटेड मैक्सिमम अमाउंट, सो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है मैक्सिमम अमाउंट, विच अ सेलर इज अलाउड टू चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो बेसिकली गवर्नमेंट मार्केट में जाके बोलती है कि ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, इसके ऊपर आप जाके सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट, प्राइस सीलिंग को फिक्स कर देती है। और टिपिकली ये सब इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव में। अगर कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही महंगा है लेकिन बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो उस केस में गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग फिक्स कर देती है ताकि वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि प्राइस सीलिंग अगर जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई में। और उसके साथ एक हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, एक न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे ऊबर राइड्स पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करी बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट पे। तो सबसे पहले डिमांड सप्लाई की कर्व से समझते हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट फोर्सेस की वजह से एक इक्विलिब्रियम प्राइस था PEQ, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी QEQ, ठीक है। ये हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट फोर्सेस की वजह से एक डिटरमाइंड प्राइस और क्वांटिटी है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम एक प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं PC, जो कि प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है, और इस प्राइस से ऊपर अब आप नहीं जा सकते, वो मार्केट को कह रही है। अज्यूम कीजिए टमाटर का मार्केट है, प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी है PC, जो कि प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है। तो जब हम PC पे अब जब मार्केट ऑपरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली अब मार्केट एफिशिएंट नहीं है, राइट, क्योंकि आप सरप्लस अपना लूज कर रहे हो, जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अब आप देखोगे कि PC जो कि हमारा प्राइस सीलिंग है, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड QD वो ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से, ठीक है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, QD और QC के बीच में, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज क्यों? क्योंकि अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाई से, ठीक है। अब इसको समझते हैं बैठ के। लेट्स से जैसे मैं बता रहा था, टमाटर का एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट ने प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कर दी टमाटर के लिए। अब टमाटर की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि पहले जो यूज़र्स ज़्यादा पे कर सकते थे अच्छे क्वालिटी टमाटर के लिए, अब वो पे नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम प्राइसिंग हिट हो गई है। तो अब जैसे भी टमाटर है, गंदे टमाटर हैं जो कि पहले बिक नहीं रहे थे, अब वो भी सप्लायर सेल करेगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है, सॉरी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, सप्लाई इतनी कम हो गई है, उसकी वजह से जो भी गले हुए पुराने टमाटर थे अब वो भी बेचने पड़ेंगे, वो भी लोग खरीदेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। जो पहले एडवांटेज था लोगों के पास कि ज़्यादा पे करके बेटर क्वालिटी टमाटर, अब वो नहीं ले पा रहे। इस तरीके से आपका मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, जहाँ पे
प्रोडक्ट की इनएफिशिएंसी नज़रअंदाज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की इनएफिशिएंसी नज़रअंदाज हो रही है। तो ये चैलेंजेस आते हैं प्राइस सीलिंग से। अब इसी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल जो मैं लाया हूँ आपके लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे प्राइस सीलिंग से ऊबर राइड हर्ट कर रही है राइडर्स को, ड्राइवर्स को और ओवरऑल इकोनॉमी को। तो ये कि एक आर्टिकल है जो कुछ साल पहले फोर्ब्स में आया था, जो बात कर रहा है इंडियाज प्राइस सीलिंग ऑन ऊबर एंड हाउ इज़ इट हर्टिंग राइडर्स, ड्राइवर्स एंड द इकोनॉमी। तो अगर आपने ऊबर या कोई और कैब राइड यूज़ करी हो तो उसमें एक प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी सर्च प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपकी प्राइस डायनामिकली एडजस्ट होती है, कभी शूट अप करती है कभी कम होती है बेसिस डिमांड एंड सप्लाई। तो वो एक फ्री मार्केट का एग्जांपल है। बट एसेंशली क्या हो रहा है इस आर्टिकल में, गवर्नमेंट ने एक प्राइस सीलिंग पुट कर दी है, जो एंड बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि आप सर्च प्राइसिंग नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड प्राइस से ऊपर आप नहीं जा सकते। As such, pricing often results in fares above the new price ceiling set by the Indian government, resulting in supply-demand problems. A potential shortage of rides problem now arises during peak demand. तो जैसे कि हमने हमारी स्लाइड में देखा था, जब भी प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती है और प्राइस सीलिंग सेट कर दी जाती है, तो आपकी जो डिमांड है वो शूट अप कर जाती है, क्योंकि प्राइस सीलिंग में आपकी प्राइस कम है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से, तो आपकी डिमांड बढ़ गई है लेकिन आपकी सप्लाई कम हो गई है क्योंकि आपकी प्राइस कम हो गई है। तो जो सप्लाई डिमांड के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण अब आपकी जो राइड्स है वो कम हो गई है, कैब राइड्स कम हो गई है, लेकिन जो लोग हैं जो कैब राइड ऑर्डर कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं। तो उससे क्या चैलेंजेस आए? उससे चैलेंजेस ये आ रहा है कि अब आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा कैब के लिए, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। तो जो भी प्रोपोनेंट्स हैं डायनेमिक प्राइसिंग के या मार्केट प्राइसिंग के, वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर्च प्राइसिंग इन इंडिया हेल्प्स टू मेंटेन competitive फेयर्स फॉर द करंट कैब ड्राइवर। तो उससे प्राइस जो है वो competitive रहती है सर्च प्राइसिंग से। अगर आप प्राइस सीलिंग लगा दोगे उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो अच्छा नहीं रहेगा। ऑल्दो प्राइसेस आपने कम कर दी है प्राइस सीलिंग लगा के, बट अब आपके राइडर्स को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लगा वेट करना पड़ रहा है। तो वही ये आर्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है, प्राइस सीलिंग ऑन ऊबर फेयर्स विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स बिकॉज अब सप्लाई कम हो गई है, लॉन्गर वेट टाइम क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है बट करस्पॉन्डिंगली सप्लाई कम हो गई है, तो अब राइडर्स को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। एंड द डेड वेट लॉस, अब मार्केट में जो सरप्लस है वो मैक्सिमम नहीं है, मार्केट हाईली एफिशिएंट नहीं है। तो ये एग्जांपल है जहाँ पे प्राइस सीलिंग की वजह से मार्केट हाईली इनएफिशिएंट हो रहा है। और जो आर्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे प्राइस सीलिंग लगाने से, ऑल्दो प्राइस आपने सोशल वेलफेयर के इंटेंशन से लगाई है, लेकिन उससे अब जो एक्सपीरियंस है, जो वेट टाइम है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब आपका डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो बढ़ गया है। तो पिछली स्लाइड में हमने प्राइस सीलिंग के बारे में बात की थी, इस स्लाइड में हम प्राइस फ्लोर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक और गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है। A price floor is the minimum amount. So minimum amount is the important concept here. Price ceiling में हम maximum amount set करते थे, price floor में हम minimum amount set कर रहे हैं। हमसे मतलब government is setting the minimum amount which a seller is allowed to charge for a product or a service. तो ऐसी minimum amount government क्यों set करती है? अगेन इसका रीज़न हो सकता है सोशल वेलफेयर का, जैसे कि हमारे किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको एक मिनिमम अमाउंट पे हमारी क्रॉप्स बेचनी है सो दैट दे कैन सस्टेन देयर लाइवलीहुड, ताकि वो कुछ कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मिनिमम अमाउंट सेट करती है और उनसे उस मिनिमम अमाउंट पे वो बाय करती है। तो इस सिनेरियो के रिपरकशन के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि ये सप्लाई कर्व पे कैसा लगता है। तो अगेन अज्यूम कीजिए हमारे पास एग्जिस्टिंग डिमांड सप्लाई कर्व था, मार्केट इक्विलिब्रियम था, जिस पे प्राइस इक्विलिब्रियम पी ए क्यू हमारा है और क्यू ई क्यू हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है। अब गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, और गवर्नमेंट कह रही है कि ये मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, इससे नीचे हम सेल नहीं करेंगे, ये मिनिमम अमाउंट है। तब उसमें क्या हो रहा है कि अब आप देखोगे कि ये जैसे प्राइस सीलिंग में था वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी मार्केट एफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड से, तो आपकी जो सप्लाई है वो अब एक्सेसिव अमाउंट में हो गई है बट डिमांड इतनी है नहीं, राइट। तो ये चैलेंजेस आते हैं प्राइस फ्लोर के।
तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि मिनिमम वेज, राइट। मिनिमम वेज इसका एक एग्जांपल है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक मिनिमम वेज सेट कर देती है जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। तो लेट्स से अगर इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी 10 रुपये थी, जो कि पर आवरली 10 रुपये थी, गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम वेज एटलीस्ट 15 होनी चाहिए, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि अब मिनिमम वेज सेट हो गई है जो कि इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, कंपनीज के लिए या फर्म्स के लिए महंगा है लेबर्स को हायर करना। ठीक है। तो अब कंपनीज के लिए सब डिमांड जो है, जॉब की जो डिमांड है वो कम हो गई है, जो क्यूडी है, ठीक है, वो कम हो गई है। लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लेबरर्स के लिए, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, 10 से अब 15 मिनिमम वेज मिल रही है, उनकी सप्लाई बढ़ गई है। तो आप मार्केट में देख रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ हायर देन द जॉब डिमांड। ठीक है। तो इनके बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, जो कि डिफरेंस है सप्लाई ऑफ लेबर वर्सेस द जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मिनिमम वेज बढ़ी, कंपनीज के लिए और फर्म्स के लिए महंगा हो गया है अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना। ठीक है। इसलिए अब उनकी जो जॉब्स जो मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं वो कम हो गए हैं। तो जो डिमांड है जो जॉब्स हैं वो कम हो गए, लेकिन जो सप्लाई है लेबर्स की वो बढ़ गई है क्योंकि अब मिनिमम वेज बढ़ गई है। तो एक तरफ आपकी सप्लाई बढ़ गई है, दूसरी तरफ आपकी जो जॉब्स है वो कम हो गए हैं, तो उनका रिलेशनशिप क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। ठीक है। तो ये है मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट कि कैसे जब आप मिनिमम वेज बढ़ाते हो तो थियोरेटिकली इट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। बट देर आर डिफरेंट अदर स्टडीज़ जो कहती हैं कि आप अगर मिनिमम वेज बढ़ा रहे हो तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप जस्ट इस मॉडल को देखो तो आपको दिखेगा कि जैसे आप मिनिमम वेज बढ़ा रहे हो उससे आपकी जो सप्लाई है लेबर की वो बढ़ गई है, और जो जॉब्स की क्रिएशन है वो कम हो गई है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, और उस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप्स खरीदती है। क्यों खरीदती है? ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो। बेसिकली सोशल वेलफेयर एजेंडा होता है गवर्नमेंट का। टिपिकली मार्केट प्राइसेस कई बार काफ़ी कम हो जाती है क्रॉप्स की, और फार्मर्स को लॉसेस झेलना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सेव लॉसेस गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम एक मिनिमम प्राइस सेट करते हैं जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगी, और हम उस प्राइस पे आपसे क्रॉप्स खरीद लेंगे। तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस का या मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है। अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा हो गई है, और जो डिमांड है वो कम हो गई है। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट ने इतना सारा क्रॉप्स खरीद लिया है, अब लेकिन उसकी डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड इतनी है नहीं। तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए स्टोरेज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि अब इतनी बल्क में क्वांटिटी इन्होंने मिनिमम प्राइस में ख़रीद लिया है, बट उसको सेल नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो एक्चुअली कम है, राइट, मिनिमम सेलिंग प्राइस से। अब गवर्नमेंट उसको बेच नहीं पा रही, तो उनको वो स्टोरेज प्रॉब्लम में आने लगती है। तो उससे कई बार जो ये क्रॉप्स होती हैं जैसे गेहूँ हो गया, ये सड़ने लगती हैं और इनका कोई यूज़ नहीं होता, इनको फेंकना पड़ता है बाद में। ऑल्सो फिर गवर्नमेंट एक तरीके से स्पेंड कर रही है जो जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो पा रहा है। वो स्पेंड एक सोशल वेलफेयर के लिए जा रहा है, बट इकोनॉमिकली उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो वो चैलेंज है। दूसरा स्टोरेज का चैलेंज है, एज ए सेड सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, तो वो उतना सामान, इतना गेहूँ रखे कहाँ, और वो सड़ने लगता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं प्राइस फ्लोर के, मिनिमम सेलिंग प्राइस के, जब आप आर्टिफिशियली हायर प्राइस जनरेट करके ख़रीद रहे हो और फिर उसको आप बाद में बेच नहीं पा रहे हो, तो उसको आप स्टोर कहाँ करोगे। तो होपफुली आपको ये सरप्लस का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो। हमने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ा, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ा, हमने फ्री मार्केट के बारे में बात किया, फाइनली हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात किया जिसमें हमने प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर के बारे में बात की, और ऑल्सो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा, एक न्यूज़ आर्टिकल देखा जहाँ पे प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा था डिमांड सप्लाई पे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होपफुली यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू।